अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बताने लगे हैं चौधरी एंड सन्स ड्रामा के बारे में कि इसकी सारी स्टोरी क्या है, आपने किस तरीके से इस स्टोरी को देखा है, आपका नज़रिया क्या है, आप भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ इस ड्रामे के बारे में। तो पहली बात, ये ड्रामा आयज़ा ख़ान ने किया है। इसमें आयज़ा ख़ान ने एक मेन एक्टर का किरदार अदा किया है, जबकि दूसरी तरफ इमरान अशरफ ने हीरो का किरदार अदा किया है। आयज़ा ख़ान ने इसमें एक यतीम लड़की का रोल अदा किया है, जिसमें वो एक मासूम। तो दोस्तों, इसमें आयज़ा ख़ान ने किरदार अदा किया है हीरोइन का, और एक मासूम लड़की का किरदार अदा किया है, जिसमें आयज़ा ख़ान अपनी दादी के साथ रहती हैं। और जहाँ तक बात की जाए आयज़ा ख़ान की, आयज़ा ख़ान मैरिड हैं और ये हकीकी ज़िंदगी में दानिश तैमूर की बीवी हैं। आयज़ा ख़ान के 2 बच्चे हैं। आयज़ा ख़ान की उम्र तकरीबन 30 साल है, और उसके अलावा आयज़ा ख़ान की मंथली इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। आयज़ा ख़ान का लाइफस्टाइल की बात की जाए तो इन्होंने अपनी तालीम कराची से ही हासिल की है। आयज़ा ख़ान एक मारूफ़ अदाकारा हैं। इन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज़ अपनी शादी के बाद ही किया है। उसके अलावा इस ड्रामे और अगर इमरान अशरफ की बात की जाए तो इमरान अशरफ भी अदाकारी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान अशरफ की उम्र लगभग 30 से 35 साल के दरमियान है, और इमरान अशरफ एक मैरिड इंसान है और साथ में उनका एक बेटा भी है, और उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी हुई है। इमरान अशरफ एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो साथ साथ अपना एक शो भी रन कर रहे हैं। इमरान अशरफ का एक ड्रामा जिसमें उन्होंने भोले का किरदार अदा किया है, बहुत ही मारूफ़ किया है। तो अगर इनके इस ड्रामा यानी चौधरी एंड सन्स की बात की जाए तो इमरान अशरफ ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। इसमें इमरान अशरफ ने हीरो का किरदार अदा किया है, और साथ में आयज़ा ख़ान ने हीरोइन का किरदार अदा किया है। आयज़ा ख़ान अपनी दादी के साथ रहती हैं। इनके वालिदैन एक एक्सीडेंट में वफ़ात पा जाते हैं। इस ड्रामे की स्टोरी के मुताबिक आयज़ा ख़ान एक मासूम और एक शरीफ लड़की है और शरीफ किरदार अदा कर रही हैं, जिसमें इनकी वालदा और इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, और घर का तमाम अखराजात आयज़ा ख़ान यानी ड्रामे में ये परी के नाम से इनको रखा गया है, और इनका किरदार परी का है। तो ड्रामे के मुताबिक परी अपनी दादी के साथ रहती है, और इनकी दादी इनके तमाम अखराजात उठाती हैं, और वो अपने स्किन पर और उसके अलावा अपनी तमाम ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखती हैं। और आयज़ा ख़ान से अक्सर कहती रहती हैं कि वो भी इनके बालों और स्किन का ख्याल रखे। जबकि दूसरी तरफ आयज़ा ख़ान एक चुलबुली लड़की होती दिखाई गई है, जो कि अपनी दादी का बहुत ख्याल रखती है और दादी के पास रहना ही पसंद करती है। होता कुछ यूँ है कि आयज़ा ख़ान के साथ वाले हमसाए यानी परी के साथ में एक लड़का रहता है, जिसे आयज़ा ख़ान अपनी दादी के साथ रहती है और दादी का बहुत ख्याल रखती है। आयज़ा ख़ान यानी परी के साथ वाला हमसाया परी से मोहब्बत करता है, और परी से अक्सर शादी करने का दावा करता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। जबकि दूसरी तरफ परी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती, और परी उससे शादी नहीं करना चाहती, और उसको लगता है ये हर बार मुझे तंग करता है, और इसकी दादी भी यही तसव्वुर करती है। और वो अक्सर बाज़ औक़ात जाकर उसकी माँ के पास उसकी शिकायत भी लेकर जाते हैं कि आप अपने बेटे को समझाइए, लेकिन उसकी माँ नहीं समझाती, और उसको लगता है कि शायद परी ही मेरे बेटे का पीछा कर रही है। दूसरी तरफ चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब एक अमीरज़ादे इंसान हैं, जिनकी बहुत सी गाड़ियाँ और ट्रक वगैरह चलते हैं चौधरी एंड सन्स के नाम से। और इनका एक मारूफ़ ड्रामे में जुमला है, जिसका नाम है सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। तो दोस्तों, इस जुमले की वजह से भी ये ड्रामे को काफ़ी मकबूलियत मिली है, क्योंकि ये ड्रामा हमारे इर्द गिर्द के माहौल से बहुत ज़्यादा
तौक़ुफ़ रखता है, जिसमें इमरान अशरफ जो हैं इन्हें किरदार अदा किया है, ठीक है, हीरो का। और ये चौधरी के पोते हैं जिनका नाम बिल्लू भट्ट है ड्रामे में। और दूसरी तरफ इन्होंने किरदार अदा किया है चौधरी की बहू का, और बिल्लू भट्ट की माँ का किरदार अदा किया है, जिसमें बिल्लू भट्ट अपनी माँ बाप और तकरीबन इस अपने तमाम अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा लाडला बेटा दिखाया गया है। बिल्लू के एक चचा भी हैं जो कि एक डंगर डॉक्टर हैं और डंगर का इलाज करते हैं, और उन्हें और उनके पेशे को सब मज़ाकिया नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि ये कोई फालतू काम कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ परी और उसकी दादी की बात की जाए तो परी और दादी दोनों आपस में बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं। एक दिन अचानक परी जब रात को सो रही होती है तो ऊपर से उसका हमसाया छत से देखकर उसे आवाज़ देता है, जिस पर परी ऊपर तो जाती है उसकी बात सुनने के लिए, लेकिन परी अचानक से उसकी सीढ़ियों को पकड़कर छेड़ देती है, जिसकी वजह से उसके हमसाए को लगता है कि और उसका हमसाए की सीढ़ियाँ उधर से गिर जाती हैं और परी को महसूस होता है कि शायद वो मर चुका है। और परी को लगता है कि ये उसका हमसाया उसकी वजह से मर गया है, क्योंकि परी ये नहीं जानती कि वो मरा नहीं है। और दूसरी तरफ एम्बुलेंस की आवाज़ परी को सुनाई देती है और उसे लगता है मेरी सीढ़ियाँ गिराने की वजह से वो मर चुका है और अब एम्बुलेंस आ गई है। और वो जल्दी से जाकर अपनी दादी को जगाती है और कहती है, दादी दादी मुझसे कत्ल हो गया है। उसकी दादी कहती है, क्या मतलब कत्ल हो गया है? तो परी अपनी दादी को समझाती है कि दादी इस तरीके से वो सीढ़ियाँ लगाकर यहाँ शाहरुख खड़ा था, यानी उसका हमसाए का नाम शाहरुख होता है। वो अपनी दादी को बताती है कि दादी यहाँ पर शाहरुख खड़ा था तो मैंने उसकी सीढ़ियों को धक्का दिया तो उसकी सीढ़ियाँ उस साइड पे गिर गई और वो फोत हो गया है, जिसकी वजह से बाहर एम्बुलेंस भी आई है। दादी भी सुनकर परी की बात को हैरान हो जाती है कि क्या वो इतनी जल्दी मर भी गया। तो दादी कहती है, आप क्या करें, तुमने कत्ल कर दिया है। परी कहती है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है दादी, अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। जिस पर इसकी दादी कहती है, बेटा चलो तुम टेंशन ना लो, हम यहाँ से चलते हैं। परी भी अपनी दादी से कहती है कि हम ये घर छोड़ देते हैं और यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। परी की दादी उसको हैदराबाद से परी के एक रिश्तेदारों के घर अपने ले जाती है। जब वो हैदराबाद से लाहौर पहुँचते हैं तो वो काफ़ी अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, लेकिन तकरीबन उनके रिश्तेदार या तो वो घर छोड़ चुके होते हैं या वो उस टाइम पर घर पर नहीं होते। परी की दादी को कुछ समझ नहीं आता और परी की दादी परी को एक बहुत बड़े घर में ले जाती है, जहाँ परी जाकर हैरान हो जाती है। परी पूछती है, दादी कि ये किसका घर है? तो उसकी दादी बताती है, ये हमारे रिश्तेदार ही हैं, ये उनका घर है। तो परी सुनकर उसको कुछ हौसला होता है और वो लोग अंदर जाकर पूछते हैं कि हाँ आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। परी की दादी एक नाम बयान कर देती है कि मैं हैदराबाद दक्कन इंडिया से आए हैं हम लोग। परी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है कि दादी ने झूठ क्यों बोला। फिर वो परी उनसे पूछती है, दादी आपने झूठ क्यों बोला? परी की दादी उसे कुछ नहीं बताती और कहती है, खामोश रहो बेटा, तुम नहीं जानती, मैं सब जानती हूँ। तो इतनी देर में परी कहती है, अच्छा दादी चले ठीक है। और परी अपनी दादी के साथ उनके घर रहना शुरू हो जाती है। वो लोग पूछने पर तो परी बताती है कि हम उनके किसी चचाजाद के बच्चे हैं, और वो उसकी दादी भी पहचान जाती है। और जबकि चौधरी साहब को थोड़ा शक गुजरता है कि वो इन्हें नहीं जानते, तो चौधरी साहब पूछते हैं कि भाई मैं अपने चचा साथ भाई से रब्ता करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और परी की दादी बताती है कि इस तरीके से हम इंडिया से आए हैं, इसलिए हमें यहाँ किसी का पता नहीं है और हम सिर्फ आपके घर रह सकते हैं। तो दूसरी तरफ परी बहुत परेशान होती है कि अगर यहाँ पुलिस आ गई और हमें किसी ने पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा। हकीकत में ये परी के नाना का घर होता है और परी की माँ ने छुपकर शादी की होती है, अपने बाप की इजाज़त लिए बगैर भागकर शादी कर लेती है। लव मैरिज की वजह से परी के नाना अपनी बेटी से बहुत नाराज़ होते हैं और वो परी की माँ को, यानी सबा जिसका नाम होता है, उसे अपने घर से बेदखल कर चुके होते हैं। और उनके दादा को नहीं पता, यानी उसके नाना को नहीं पता होता कि परी
की माँ यानी उनकी अपनी बेटी मर चुकी है और ना वो ये जानते हैं कि परी उनकी बेटी की ही बेटी है। और दूसरी तरफ जब परी के नाना ने अपनी बेटी को घर से निकाला होता है वो उसे बहुत याद भी करते हैं। एक दिन होता कुछ यूँ है कि परी इनके स्टोर रूम में चली जाती है जहाँ पर इनके सबसे छोटे चचा का बेटा उन्हें किसी शरारत में मुलविस करके ले जाता है और कहता है कि मुझे अपने कुछ टेस्ट छुपाने हैं, आप मेरे साथ चलें। और परी इसी वजह से उसके साथ जाती है और जाकर उसके टेस्ट छुपाने में उसकी मदद कर रही होती है कि अचानक उससे वहाँ से एक फ़ोटो मिलती है जिस पर वो अपनी माँ की तस्वीर देखती है और वो हैरान हो जाती है। और वो जाकर अपनी दादी को बताती है कि दादी इस घर में मेरी माँ की भी तस्वीर भी है। तो उसकी दादी सुनती है और हैरान होकर, जो कि दादी सब कुछ जानती है, वो खामोशी से पूछती है कि तुमने वो कहाँ देखी उसकी तस्वीर। तो वो बताती है कि मैंने यहाँ के स्टोर रूम में अपनी माँ की तस्वीर देखी। तो उसकी दादी उसके सामने सारा माजरा बयान कर देती है कि इस तरीके से ये लोग तुम्हारे नाना नानी, ये तुम्हारे नाना का घर है और ये सब तुम्हारे मामू हैं। परी सुनकर हैरान हो जाती है। परी कहती है तो हम इनको ये सब बात बता क्यों नहीं देते जब मेरी माँ इन्हीं की बेटी थी। तो परी की दादी कहती है वो इसलिए क्योंकि ये सब तुम्हारी माँ से नाराज़ थे, ठीक है, इसलिए तुम इन्हें कुछ नहीं बताओगी और हम खामोशी से रहेंगे। परी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है कि उनकी माँ ने कुछ गलत तो नहीं किया था, तो ये सब उसकी माँ से बात क्यों नहीं करते और उसकी माँ का जवाब क्यों नहीं देते और उसकी माँ से मोहब्बत क्यों नहीं करते। तो ये बात सुनकर परी बहुत उदास हो जाती है और परी सोचती है और अपना एक अज़म बना लेती है कि वो अपने नाना को अपनी माँ के बारे में सफाई बता के रहेगी और सबको अपनी माँ के मुस्बत रवैये का एहसास दिलाएगी। और उसके अलावा उसके नाना नहीं जानते कि उनकी बेटी सबा का एक्सीडेंट हो चुका है, यानी परी की माँ का एक्सीडेंट हो चुका है और वो उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। और वो इसी वहमो गुमान में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि उनकी बेटी इसी दुनिया में है और उसने उनके साथ बगावत की है, जबकि ऐसा नहीं होता। और दूसरी तरफ बिल्लू भट्ट के मामू, जो कि चौधरी साहब के भतीजे भी होते हैं, और बिल्लू की भट्ट की माँ यानी इमरान अशरफ की माँ, जो ड्रामे में किरदार अदा कर रही हैं, वो चौधरी की भतीजी ही हैं जिन्होंने अपने दिन की कज़न मैरिज हुई है। और ये शख्स इनका ही दोस्त है जो कि इनके आस पड़ोस में रहता है। इसकी बेटी बिल्लू भट्ट से मोहब्बत करती है और वो बिल्लू भट्ट से शादी करना चाहती है, जबकि बिल्लू भट्ट जो है वो एक एमा वाटसन के ख्वाब देख रहा होता है और उससे वो अंग्रेज़नी बहुत पसंद होती है और वो कहता है कि मैं इसी से शादी करूँगा, लेकिन वो नहीं जानता कि उससे शादी करना तो नामुमकिन होता है। तो उसके अलावा बिल्लू भट्ट इनसे कहता है कि मुझे तो एमा वाटसन से ही शादी करनी है, मैं तो किसी से शादी नहीं करूँगा। और जब यहाँ पर परी और उसकी दादी रहने आते हैं, परी के पास दो नन्हे से परिंदे होते हैं जिनके इसने अलग अलग नाम रखे होते हैं। मिट्ठू नाम रखा होता है और ये उनके साथ बहुत अटैच होती है। ये अपने तमाम दिल की बातें अपने परिंदों से ही कर देती है। लेकिन एक दिन होता क्या है, बिल्लू भट्ट के चाचू का बेटा यानी जंगल डॉक्टर जो है उनका बेटा परी के तोतों को मैना को लेकर चला जाता है। परी की मैना को ले जाकर वो कहीं पर उनके पर काट कर वीडियो बनाता है ताकि वो वीडियो में वायरल हो सके। और ये बात परी नहीं जानती। जब वो सुबह उठती है और उसे उसके परिंदे नज़र नहीं आते तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि ना जाने उसके परिंदे कहाँ चले गए। परी उन्हें बहुत ढूंढती है और उसे उसके परिंदे नहीं मिलते, जिसकी वजह से उसकी परेशानी और बढ़ जाती है और वो चाहती है कि काश वो अपने परिंदों को ढूंढ सके और वो अपने परिंदों से बातें कर सके। लेकिन जब वो सबसे पूछती है कि उसके परिंदे कहाँ हैं तो कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। बाद में उसको पता चलता है कि उसके परिंदे इनके चचा के बेटे ने गुमा दिए हैं। वो उससे पूछती है लेकिन वो कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो कुछ दिनों बाद बिल्लू भट्ट बात करता है कि ओए छोटे, तो तुम उस पार्क में क्या कर रहे थे और वो किसके तोते थे तुम्हारे हाथ में। तो परी को पता चल जाता है कि इसके
चचेरे भाई ने ही लगता है इसके तोते के साथ कुछ किया है। तब उसको पता चलता है कि उसने उनकी मैना के पर काट के उसको उड़ा दिया। और दूसरी तरफ मैना रह गई। मैना जो है वो बहुत क्यूट थी और मैना के साथ भी परी बहुत अटैच थी। परी ने कहा कि तुमने मेरी मैना का क्या किया? वो कहता मैना के तो मैंने पर काट दिए। और जब वो मैना को घर लाता है तो मैना की तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो मैना के साथ अटैच भी बहुत होती है। परी जब बिल्लू बर्ड के साथ घूमने जाती है बाहर तो मैना का इंतकाल हो जाता है और मैना और बिल्लू बर्ड और परी और बिल्लू बर्ड बैठकर मैना के लिए बहुत रोते हैं कि ये क्या हुआ। और परी कहती है चलो हम इसको दफना कर आते हैं। और परी बिल्लू बर्ड को अपने साथ ले जाती है उसको दफनाने के लिए और ये लोग इसे कहीं दफना कर आते हैं। और उसी रास्ते में बिल्लू बर्ड भी परी को पसंद करने लगता है और इसी दरमियान में बिल्लू बर्ड और परी के दरमियान मोहब्बत हो जाती है। बिल्लू बर्ड के बाप को एक दिन पता चल जाता है कि परी उसकी बहन की बेटी है, क्योंकि परी अपनी माँ की तस्वीर उठाए रो रही होती है बिलक बिलक कर। वो पूछता है आकर ये कौन है औरत और तुम इसको कैसे जानती हो और तुम क्यों रो रही हो? वो कहती है ये मेरी माँ की तस्वीर है और आप किसी को प्लीज़ बताइएगा मत, क्योंकि कोई भी यहाँ पर मेरी मम्मा को पसंद नहीं करता। वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो, ये तुम्हारी माँ है? तो वो हैरान हो जाता है और वो बहुत अफसुदा होता है जब उसको पता चलता है कि ये उसकी बहन की बेटी है और उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। वो उसको कहता है कि तुमने ये बात क्यों नहीं बताई? तो वो बताती है सारी बात कि इस तरीके से उसको दादी ने मना किया था ये बात बताने से। और वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। और परी उससे भी अपने मामू को भी मना कर देती है कि आप ये बात किसी को भी नहीं बताइएगा वरना सब उसे घर से निकाल देंगे। तो वो खामोशी से परी के साथ रहना शुरू हो जाता है। और इसी दिन में एक दिन परी के बारे में बिल्लू बर्ड के मामू को भी पता चल जाता है और बिल्लू बर्ड के मामू परी की माँ को पसंद करते होते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, जबकि परी की मम्मा एक अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हैं और इसी वजह से सब के सामने बदनाम भी हो जाती हैं। और परी सबको अपनी माँ की सच्चाई की गवाही दे रही होती है कि मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया था। और दूसरी तरफ इनकी हमसाई जो कि उनसे बहुत मोहब्बत करती है और बिल्लू बर्ड से शादी करना भी चाहती है, लेकिन बिल्लू बर्ड की शादी परी के साथ तय हो जाती है और उस परी के मामू बिल्लू बर्ड से ही इसकी शादी का ख्वाब देख लेते हैं और परी को कहते हैं कि यही मेरी बहू बनेगी। लेकिन इसकी दादी जो कि एक चाल के ज़रिए यहाँ पे आई होती है और यहाँ रह रही होती है और उसका भांडा भी फूट जाता है और वो वहाँ से फ़रार हो जाती है और परी को वहीं छोड़ देती है। और परी बहुत मुश्किल में आ जाती है क्योंकि उसका राज तकरीबन सबको पता चलने लगा होता है। जब सबको परी के बारे में पता चलता है कि ये उनकी बहन की बेटी है तो परी को सब नापसंद करने लगते हैं और बिल्लू बर्ड भी परी को पसंद नहीं करता और वो कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में धोखे से आई हो और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। और वो बिल्लू बर्ड परी को खुद से दूर करना शुरू कर देता है। इतने ही देर में जब बिल्लू बर्ड परी को लहंगा दिलवाने के लिए लेकर जाता है तो वहाँ पर परी को शाहरुख अपने मोहल्ले का नज़र आता है और वो हैरान हो जाती है कि ये तो ज़िंदा है। वो कहती है उसके पास जाकर पूछती है कि तुम तो ज़िंदा हो? वो कहता है हाँ मुझे क्या होना था। वो कहता है प्यारी परी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम लोग वहाँ से क्यों आ गए? तो इसको याद आता है परी को कि उसको लगा था कि ये तो मर गया है और उसने इसकी वजह से सब छोड़ा था। और वो एक दिन बिल्लू बर्ड से मुलाकात के दौरान बिल्लू बर्ड उसको बताता है कि उसकी परी से शादी हो रही है और शाहरुख सुनकर हैरान रह जाता है और बिल्लू बर्ड उसके मजाक में उसे शादी का इनविटेशन दे देता है जो कि परी नहीं देना चाहती। परी जानती है कि अगर ये शादी में आया तो इसको पता चल जाएगा कि हम लोग हैदराबाद दक्कन से नहीं बल्कि पाकिस्तान वाले हैदराबाद से आए हैं और इस तरीके से हमारा भांडा फूट जाएगा सबके सामने और सब हमसे खफा हो जाएंगे। लेकिन ये गलती तो होनी ही थी और सब तो बिगड़ना ही था। और इस तरीके से परी यानी आयज़ा ख़ान इस ड्रामे में फंस जाती है और सब इसको नापसंद करने लगते हैं। परी बहुत उदास हो जाती है कि ये उसके साथ क्या हुआ, वो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहती थी। और दूसरी तरफ बिल्लू बर्ड को सब कहते हैं कि तुम परी को तलाक दो और परी को छोड़ दो क्योंकि परी तुम्हारी ज़िंदगी में रहने के लायक नहीं है। परी वो नहीं है जिसको सबने जैसा समझा था। फिर सबको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि परी के बड़े मामू ये बात जानते थे और दूसरी तरफ
बिल्लू भट्ट के मामू भी ये बात जानते थे कि परी सबा की बेटी है, तो सब हैरान हो जाते हैं। और इनके दादा यानी चौधरी साहब भी किसी को अपनी क्लास फेलो को पसंद करते हैं और अक्सर बिल्लू भट्ट अपने दादा की मदद करता है और इनको इनकी क्लास फेलो से मिलवाने ले जाता है। दादा बार बार नाटक करते हैं कि भाई मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे उधर जाना है, उससे मिलना है डॉक्टर से, और वो उसके पास ले जाता है बिल्लू भट्ट अक्सर अपने दादा को। और फिर एक दिन दादा बिल्लू भट्ट की मदद करने के लिए वो समझ आते हैं कि परी ने ये सब किस लिए किया, और वो समझने के बाद परी के मामू ड्रामा करते हैं कि बिल्लू भट्ट की तबीयत ख़राब हो गई है और उसको एक्सीडेंट करवा देते हैं, जबकि बिल्लू भट्ट बिल्कुल ठीक होता है और बिल्लू भट्ट भी चाहता है कि वो परी के साथ अच्छे से रहे। तो वो उसके दादा से कहते हैं कि बिल्लू भट्ट का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि परी का दादा अपने बिल्लू भट्ट के साथ बहुत अटैच होता है और वो इस तरीके से परी को बिल्लू भट्ट के करीब लाने के लिए उसके दादा के साथ कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो अपने पोते की याद में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और दादा कहता है कि क्या हो गया है बिल्लू भट्ट को। वो कहते हैं कि बिल्लू भट्ट को परी की ज़रूरत है और वो उसके पास होना चाहिए। तो दूसरी तरफ दादा मान जाता है कि चलो कुछ नहीं होता, और वहाँ पर ही परी की सास यानी बिल्लू भट्ट की माँ के भी बहुत से इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाते हैं और परी और बिल्लू भट्ट को वो एक दूसरे के साथ रहने की इजाज़त दे देती है। और जहाँ तक उनकी रुखसती का मामला अटका होता है तो उनको सामने हकीकत सब तो पता चल चुकी होती है कि परी उनकी बेटी की बेटी है और उन्हें अपनी बेटी के जाने का बहुत दुख होता है। परी अपनी माँ के बारे में बताती है कि उनकी माँ अपने अब्बा से यानी चौधरी साहब से माफ़ी मांगने के लिए आ रही होती है और उसका आते टाइम ही एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो इंतकाल कर जाती है। और दूसरी तरफ ये बिल्लू भट्ट अपने दादा की शादी भी उनकी क्लास फेलो से करवा देता है। इस तरह बिल्लू की माँ तो सास बनी ही